जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, राम राम सभी भाइयों को। तो आइए आज की क्लास रहेगी हिंदी भाषा साहित्य के प्रश्न हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला सवाल है, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया था। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड मैकाले द्वारा। अगला सवाल है हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है। तो इसका सही आंसर है स्वयंभू को। तो अब देखते हैं अगला सवाल है हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो इसका सही जो आंसर है वो है परीक्षा गुरु। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है। तो इसका सही आंसर है एक घूंट। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है। तो इसका सही आंसर है उदंत मार्तंड। अगला सवाल है हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है। तो इसका सही आंसर है संवाद कौमुदी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने सम स्वर होते हैं। तो इसका सही आंसर है 11 स्वर व 33 सम स्वर होते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है। तो इसका सही आंसर है बनारस अखबार में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं। तो इसका सही आंसर है सिद्ध सरापा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है। तो इसका सही आंसर है लल्लू लाल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर है विद्यापति। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है। तो हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र है सुधा बरसड़। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है उदंत मार्तंड। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म से। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है। तो इसका सही आंसर है भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है। तो इसका सही आंसर है महादेवी वर्मा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है स्वयंभू को। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे। तो इसका सही आंसर है हेमचंद्र। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है। तो इसका सही आंसर है पुष्पदंत। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस काव्य की हैं। तो इसका आंसर है यशोधरा। अगला प्रश्न है अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर है एपिग्राफी। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन 22। अमिये हलाहल मद भरे श्वेत श्याम
रतनार जियत मरत झुक झुक परत, जेहि चितवत एक बार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर जो है वो है रसलीन। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो अमीर खुसरो ने भूमिका निभाई है खड़ी बोली में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुकनों की रचना की है उसकी मुख्य भाषा क्या है? तो उसकी मुख्य भाषा थी खड़ी बोली। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? तो अवधी भाषा में सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य जो है वो रहा रामचरितमानस। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं? इसका सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला सवाल रहा क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? तो इसका सही आंसर है सूरदास। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है अप्रिय लगना। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29। आंसू काव्य के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं? तो इसका आंसर है क्षेत्र विशेष से। अगला सवाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? तो इसका सही आंसर है सूर, तुलसी, जायसी। अगला सवाल है, आत्मजयी के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही आंसर है कुंवर नारायण। अगला सवाल है, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही आंसर है बालकृष्ण भट्ट। अगला सवाल है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो इसका सही आंसर है क्रोमगैनन मनुष्य। अगला सवाल है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अगला सवाल है, आधुनिक युग के चरण कौन हैं? आधुनिक युग के चरण रामधारी सिंह दिनकर है। अगला सवाल है, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन है? तो आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु है। अगला सवाल है, आसमान पर चढ़ाने का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है अत्यधिक प्रशंसा करना। अगला सवाल है, इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है? तो इतिहास का शुद्ध विशेषण है ऐतिहासिक। अगला सवाल है, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर है मुंशी प्रेमचंद्र। अगला सवाल है, उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। अगला सवाल है, एक नार पियाको भानी तन वाको सगरा ज्यों पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है? तो इसका सही आंसर है ब्रज भाषा की। अगला सवाल है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी को। अगला सवाल है, ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें किराल कहा जाता है। अगला सवाल है, कटकटान कपिकुंजर भारी देहु भुजदंड तमक महमारी, डोलत धरण सभापद खसे चले भाज भय मारुत कृष्य। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो उनके रचयिता है तुलसीदास। तो अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत जो है केशवदास।
तो इनका अगला प्रश्न है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है प्रेमचंद्र। अगला क्वेश्चन है, कबीर की भाषा क्या थी? तो इसका सही आंसर है शतुक्कड़ी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, कमल का सिपाही किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है मुंशी प्रेमचंद्र को। अगला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही क्या है? तो कलम का सिपाही एक जीवनी है।